तमाम भीख मांगते हुए बच्चे मिल जाते हैं तो क्या उनको जो है पूछा यार में बच्चे भीख मांगते क्यों पाए जाते हैं? जिले में महिलाओं की राजनीति पर अंकुश लगा दिया जाता है, उनको आगे चुनाव का समय आता है, उस समय जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, आपके समकक्ष जो महिलाएं हैं, जो आपके स्टेटस की महिलाएं हैं, अच्छे घरों की महिलाएं हैं, वो किट्टी पार्टी जैसा एक आयोजन करके वहां पे बैठ गए, गरीबों के लिए कुछ कार्य कर दिया, जो है कुछ कंबल बांट दिया। क्या कभी किसी गरीब बस्ती में आप लोगों ने जाकर वहां पे महिलाओं को, गरीब महिलाओं को जागरूक किया है? उनके मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ह्यूमन टुडे। आज सीधी बात में हमारे साथ हैं श्रीमती संगीता खन्ना जी। आप भाजपा नेत्री हैं, जिला का दायित्व संभाल रही हैं, जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं और CWC यानी बाल कल्याण समिति की सदस्य भी हैं, महिला जागरूक मंच की संस्थापिका भी हैं, शक्ति भूमि मंदिर जो स्टेशन रोड पर है उसकी भी व्यवस्थापक हैं और बहुत ही पुराने विद्यालय बुनियाद कॉन्वेंट की भी व्यवस्थापक हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार हरीश भाई। आप बाल कल्याण समिति की सदस्य हैं, CWC। सबसे पहले आप बताइए इसका कार्य क्या होता है? बाल कल्याण समिति का कार्य होता है जो बच्चे पैदा होते हैं जी, उनसे लेकर 17 साल तक के बच्चों की देखरेख और लड़कियों की जो पैदा होते बच्चे हैं, जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको हमको सही जगह रखवाना, उनकी देखभाल करना, उन बच्चों का जो भी देखरेख वो है वो हम लोगों के अंडर में होता है। कैसे बच्चों का? जो अनाथ बच्चे हैं जो जैसे बच्चे पैदा हुए बच्चे कहीं पाए गए, हाँ। भीख मांगते बच्चे कहीं पाए गए, जी, कहीं अपहरण हो रहा वो बच्चे पाए गए, जिनसे लेबर वर्क कराया जा रहा वो बच्चे पाए गए, हाँ। उनको न्याय दिलाना हम लोग का काम है। न्याय मतलब उनको सही सुरक्षित जगह रखना, उसके बाद उन बच्चों को उनके माँ बाप तक सुपुर्दगी देना। आपने कहा कि जो बच्चे भीख मांगते पाए गए, जी, तो जो बच्चे भीख मांग रहे हैं ये जिम्मेदारी कौन लेगा? तमाम भीख मांगते हुए बच्चे मिल जाते हैं तो क्या उनको जो है पूछा नहीं जाता कहाँ हो, किसके बच्चे हो? इस पे क्या सरकार सही कदम नहीं उठाती है क्या? नहीं, बहुत ही इस समय बहुत सक्रियता से वर्क हो रहा है। यदि कोई ऐसे बच्चे पाए जाते हैं तो पुलिस वाले लेके हम लोगों के पास आते हैं, उन बच्चों की पूरी इंक्वायरी की जाती है। यदि उन बच्चों को कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रहने का सारा खर्च सब कुछ सरकार देती है, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं। कस्तूरबा इतने कानून के बाद, इतनी सुविधाओं के बाद भी बाजार में बच्चे भीख मांगते क्यों पाए जाते हैं? देखिए, ये तो कुछ टेंडेंसी होती है, कुछ ऐसी कास्ट होती है जो उनकी टेंडेंसी होती है, चाहे उनके लिए कितना भी कर दो, लेकिन वो एक जैसे नशा होता है वैसे ये भी नशा होता है। इसलिए ये लोग इस तरीके से निकलते हैं, उसको करने में ही उनकी संतुष्टि होती है। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी दिनों से आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिले में महिलाओं की राजनीति पर अंकुश लगा दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको मौका नहीं दिया जाता है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मैं भी एक सर ढक के चलने वाली महिला थी भदोही में। जिस समय मैं समाज में उतरी थी मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं थी, बस पति का साथ था। डॉक्टर श्याम खन्ना मेरे पति का नाम है, जिन्होंने मेरे को पुश किया। उसके बाद मेरे प्रेरणा स्रोत गोपीनाथ खत्री भैया का परिवार था, जिनके द्वारा मैं समाज में उतरी और समाज में कार्य करते करते लोगों कार्य से इतने संतुष्ट थे सबकी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरी जैसी महिला को कमल शक्ति अभियान में संयोजक के रूप में जोड़ा। आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि भाजपा की एक मेन बॉडी की सदस्य हूँ। संगठन महिलाओं को स्थान देती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं महिलाएं समझती नहीं, शिकायत, ये सारी बातों से अपने आप स्तर गिरता है। काम करते जाओ, केवल वन फोकस वन वे, वर्क करिए। संगठन बैठा है, संगठन बहुत अच्छे से देख रहा है। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता, मेरा जहाँ तक तजुर्बा है। आपको बता दें कि श्रीमती संगीता खन्ना जी डॉक्टर श्याम खन्ना की पत्नी हैं। डॉक्टर श्याम खन्ना जो इस समय गोलोक सिधार चुके हैं, समाज सेवा में उनकी अग्रणी भूमिका रहती है। जब तक वे थे कई लोगों के साथ उन्होंने जो है बहुत ही सहयोग किया है, समाज में हमेशा अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिनके लिए उनको आज भी याद किया जाता है और उन्हीं के पद चिन्हों पे संगीता जी चल रही हैं। लेकिन फिर भी संगीता जी, ये तो लगता है ना कि भाजपा में जैसे चुनाव का समय आएगा, जब चुनाव का समय आता है उस समय जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं उनको मौका न देके केवल पुरुषों का ही नाम सामने आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? भैया, ऐसा
मेरे ख्याल से तो नहीं होता है। संघर्ष महिला क्या करती, महिला अपने कार्य को करती जाए। संघर्ष तो महिला की जिंदगी ही है। संघर्ष के बिना जीवन में कोई स्थान नहीं है। और पार्टी के लिए संघर्ष करना, संगठन के लिए, यदि मेरे से कोई कहे कि आप झाड़ू पोछा भी कर दीजिए तो मैं संगठन के लिए करूंगी, ये संघर्ष थोड़ी हुआ, ये तो मेरा कर्तव्य हुआ। जो ये कहता संघर्ष करते हैं हम लोग को पीछे कर दिया जाता, मैं इससे सहमत नहीं। कुछ महिलाएं कभी कभी आरोप लगाती हैं कि जो है हम लोग इतने दिन से जो है पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को उचित मंच नहीं दिया जाता, उचित मौका नहीं मिलता है। क्या ये आरोप गलत है? ये परिवार में कलह, किचाइन, बर्तन बोलते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अपने परिवार के बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। मैं सोचती हूँ यदि मैं अपने कार्य को करूंगी तो मैं छीन के ले सकती हूँ, अधिकार से ले सकती हूँ, प्रेम से ले सकती हूँ, न कि रो के ले सकती हूँ कि मेरे को स्थान नहीं मिला है। स्थान खुद खोजिए अपने कर्मों से। आप महिला जागरूक मंच की संस्थापिका हैं। जी बिल्कुल। जागरूक मंच क्या काम करता है? हमारे महिला जागरूक मंच हमारा मेन देखिए शैक्षणिक और चिकित्सकीय और समाज में जो कुछ भी परेशानियाँ होती गरीब वर्ग में, उनके बीच जाना। और साल में 2 बार हम लोग, गर्मी में 2 बार, जाड़े में जल, ठंडा पानी पिलाना, और उसके बाद गर्मी में और जाड़े में हम लोग वस्त्र वितरण और अच्छे से अच्छी जगह करने जाते हैं। अभी इस साल ही हम लोगों ने सोनभद्र में बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया जहाँ 150 बच्चियाँ थी, सबके वस्त्र, खाना पीना, सारी चीजें वितरित किया। मेरी संस्था धार्मिक कार्यक्रम बहुत करती है। आपकी संस्था धार्मिक कार्य करती है, सामाजिक कार्य करती है, ये सही है जी। लेकिन आपकी संस्था का नाम है महिला जागरूक मंच, हाँ, है ना? हाँ। जिससे ये होता है, यह वह मंच है जो महिलाओं को जागरूक करती है। लेकिन मैं जो भी कार्यक्रम आपका देखता हूं, आपके समकक्ष जो महिलाएं हैं, जो आपके स्टेटस की महिलाएं हैं, अच्छे घरों की महिलाएं हैं, वो किट्टी पार्टी जैसा एक आयोजन करके वहां पे बैठ गए, गरीबों के लिए कुछ कार्य कर दिया, जो है कुछ कंबल बांट दिया। क्या कभी किसी गरीब बस्ती में आप लोगों ने जाकर वहां पे महिलाओं को, गरीब महिलाओं को जागरूक किया है, उनके अधिकारों के बारे में बताया है, उनको ये सिखाया है कि आप लोग इस तरीके से जुड़कर जो है समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं? शिक्षा के लिए क्या आपने अभी तक कोई कार्य किया है? भैया, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे हर इंसान भी एक सा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। मेरा तो आपके मंच के जो नाम है उसी को बता रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्ट है, यदि कोई जानकारी नहीं रखता है, हमारे जो मंच में है सभी अच्छे परिवारों से, अच्छे से हैं, लेकिन जो उन्होंने देखा है, उन्होंने सब कुछ प्लस प्लस देखा है। वो ये नहीं जानते कि ये गरीबों के बीच में जाके हम इस तरीके का कार्य करेंगे तो इससे इनको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन अब तो 90% सब इस चीज में जागरूक हो चुके हैं मेरे महिला मंच परिवार के। फिर भी आपका जो मंच है, आपके संगठन की जो महिलाएं हैं जी, क्या वो कभी गरीब बस्तियों में गई हैं? उन महिलाओं से, जैसे मुसहर बस्तियां हैं और गरीब बस्तियां हैं, उनसे मिली, उनके साथ बैठकें की, उनसे बताई कि तुम्हारा ये अधिकार है, ऐसे रहो, अपने बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दो कि ये वो आगे बढ़े? क्या इस आपके मंच ने इस क्षेत्र में कभी कोई कार्यक्रम आयोजित किया है? आप इस मामले में जितनी मुसहर बस्तियां हैं, जैसे आपके दीपक कारपेट के बगल में है और एक रजपुरा के अंदर जाके बस्ती है मुसहर बस्ती, आप इन बस्तियों में एक बार केवल नज़र मार दीजिए और जाके पूछिए। हम लोग वहाँ दिया जलाने तक, त्योहारों पे खाना देने तक, उनके बीच बैठ के त्यौहार मनाने तक का कार्य करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप त्योहार मनाती हैं, दिया जलाती हैं, सब करती हैं, मैं प्रेरित करने की बात कर रहा हूँ। बच्चों को जाके प्रेरित करते हैं, बच्चों को किताबें बैठाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो कहा जाए सिटिंग के लिए कोशिश किया भैया, ये उन जगह के लोग तैयार ही नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है गरीब समाज की उन महिलाओं को भी जोड़ा जाए आपके मंच से? उनको भी जोड़िए जो जागरूक हैं, बिल्कुल, जो समाज में जाके काम कर रही हैं। तो अगर आपका ये उद्देश्य हो, जो महिला जागरूक मंच का उद्देश्य ये भी होना चाहिए, नहीं तो ये किट्टी पार्टी जैसे ही कार्यक्रम अगर होगा तो मंच का तो उद्देश्य सफल नहीं होगा ना। किट्टी पार्टी तो पहले मेरे मंच से आप बता दीजिए। जैसा मैंने कहा, जैसा ये नहीं कहा किट्टी पार्टी, लेकिन ऐसे कार्यक्रम अगर होते हैं तो लगता है कि अपने स्वांतः सुखा के लिए अच्छे घर की कुछ महिलाएं कुछ फल ले ली, खाना बना ली, कुछ कपड़े ले ली, गई गरीबों में फोटो खिंचा लेंगे, बस हो गया काम। यही काम तो नहीं होता ना। अगर आप शिक्षित हैं, आप
के साथ अच्छे घर की महिलाएं, तो उनका भी दायित्व बनता है वो गरीब बस्तियों में जाए, उनको भी जागरूक करें। मेरे कहने का अभिप्राय यह है। इस बात पे हमने प्रयत्न किया है, लेकिन अब और प्रयासरत रहेंगे। और कोई 2-4 ऐसी महिला हो जो मेरे साथ इस तरह के कार्य में तैयार है, तो मैं पूरी तरीके से अपने मंच से ये कार्य हम लोग मिलकर मीटिंग करेंगे और जरूर आगे करेंगे। शक्ति भूमि मंदिर के लिए जो है, जो स्टेशन रोड पे है, जी जी जी, उस स्थल के लिए डॉक्टर साहब ने बड़ा प्रयास किया था। अपने हाथों से मैं वहाँ पे देखा हूँ, काफी उन्होंने पत्थर लगाए, डिजाइनें बनाई, बहुत प्रयास उन्होंने किया था। जी जी, और काफी वहाँ पे कुछ अनैतिक कार्य होते थे, लोग शाम को जुट के जो है नशेड़ी इकट्ठा हो जाते थे, जिससे कि धर्म का अपमान भी होता था। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको बदला, उसके लिए बहुत जो है संघर्ष किया। क्या मौजूदा समय में वहाँ पे कैसी परेशानियां हैं शक्ति भूमि को आगे बढ़ाने में, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, मैं प्रयासरत तो हूँ अपने तरह से, अपने महिला जागरूक मंच परिवार की तरह से, आप जैसे अपने भाई देवर और अपने सब सगे संबंधियों की तरफ से, कि उसको किसी तरीके से हमें बंद करके सेव कर दें, जिससे कि हमारे सारे कार्यक्रम होते रहे, उसकी सुरक्षा रहे। वहाँ गंदगी तो बहुत होती है, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन उसको छाजन की आवश्यकता है, उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है, वहाँ डेली पूजा पाठ होने की आवश्यकता है, जिससे अराजक तत्व वहाँ न जा सके। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन अभी सफल नहीं हो पाई। बात करते हैं आने वाले चुनाव पे। जी, क्या 2024 में जी आप भी प्रयास कर रही हैं सांसदीय लड़ने के लिए? भाई साहब, मैं अपने कर्मों पे भरोसा करती हूँ। क्या पता मैं किस लायक हूँ, किस लायक नहीं हूँ। मेरी थाली में यदि कुछ भी परोस के मिलेगा तो मैं उसको 100% करने मुद्दा उठता है, बाहरी स्थानीय एक मुद्दा हमेशा उठता रहता है। जब भी चुनाव आता है, मुद्दा बड़ा जो है सामने आ जाता है उभर कर, चुनाव के बाद फिर शांत हो जाता है। क्या लगता है कि आपको टिकट किसे मिलना चाहिए, स्थानीय को मिलना चाहिए कि बाहरी को? इससे विकास पे कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए भैया, जो कार्य करता है, चाहे वो कोसों दूर हो, वो भी कार्य कर सकता है। जो नहीं कार्य करेगा वो स्थान पे रह के भी नहीं कर सकता। और इसके उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। कार्य करना चाहिए, अपनी कार्य को ईमानदारी से करें, जनता को संतुष्ट करें, यही सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि का काम होता है। मोदी 2.0 बीत चुका है, 10 साल हो गए, दूसरा बीत रहा है, प्रधानमंत्री हुए उन्हें। जी जी। अब भदोही में कोई ऐसा काम, बनारस उनका जो है संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, वहाँ पे बहुत करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट वहाँ पे लग रहा है। और यही भदोही जिला है जो बनारस से कट के बना। जी जी जी, है ना? हाँ। कोई ऐसा कार्य बता सकती हैं जो कि मोदी सरकार में यहाँ पे हुआ है, जिसका जिक्र आप किया जा सके? देखिए, मोदी सरकार में भदोही की हम लोगों जैसे जनता के लिए तो बहुत शक्ति, और महिलाओं के लिए तो इतनी शक्ति जिसकी कोई सीमा भी नहीं है, बता नहीं सकते। हम महिलाएं तो सबसे ज़्यादा अपने को मजबूत समझते हैं। मोदी एक भगवान के रूप में है, योगी एक भगवान के रूप में, उनको मैं मसीहा मानती हूँ, अपने संगठन को सर्वोपरि मानती हूँ। कार्य जो करेगा तो कार्य होगा ही होगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी, एक महिला जी, आप एक सास भी हैं जी, माँ भी हैं, दादी भी हो चुकी हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो चुके हैं। अगर आपको ये मन हो कि शाम को चलिए कहीं हम किसी पार्क में बच्चों के साथ जाएं, घूमें अपने बच्चों को लेके, आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? भैया, इसके लिए तो अपने शक्ति भूमि मंदिर तक दौड़ सकते हैं। शक्ति भूमि में बच्चों को खेलने का जगह है नहीं, बस वहीं तक दौड़ सकते हैं। ये मुद्दा उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? भदोही में एक स्थल बने, होगा, बनेगा, कि जहाँ पे शाम को लोग अपने बच्चों को लेके जाएं। भदोही में तमाम जगह है, उसका विकास होना चाहिए। हमारे इस बात को हम अपने संगठन में, अपने परिवार में जरूर रखेंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल रखा जाएगा। धन्यवाद आपको। आप देख रहे थे संगीता जी हमारे साथ हैं, इनसे कई मुद्दों पर हमारी जो है सार्थक चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर आपका जो कार्य है वो हमेशा सराहनीय रहता है। लोगों को साथ में लेके चलने की इनकी आदत में शुमार है। यह प्रेरणा इनको डॉक्टर श्याम खन्ना जी से मिली हुई है। भदोही की कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान होना जरूरी। जैसे मैं इनसे प्रश्न किया कि आप दादी हैं, माँ हैं, अगर आपको शाम को कहीं घूमने जाना है बच्चे के साथ, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। सच ये है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आज तक सरकारें आती रही, जाती रही, बदलती रही, इसके बावजूद भी इस परिप्रेक्ष्य में कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसको उठाने की नितांत आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ह्यूमन टुडे। धन्यवाद।